हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्कल है। ठीक है, वो एक हमारे पास क्या होगा बेटा, रोम्बस होगा। वो हमें प्रूव करके बताना है। तो बेटा इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। एक जहाँ पर पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है जी, सर्कमस्क्राइबिंग करेगा मतलब जो है पैरेललोग्राम के हर एक साइड को टच करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर टच करेगा वो हमने पॉइंट P मान लिया, यहाँ Q, यहाँ R, ये आ जाएगा S। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, जिसकी आमने सामने वाली साइड हमेशा बराबर होती है उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। यानी कि AB साइड जो हमारे पास DC या फिर CD के बराबर होगी और AD की वैल्यू जो है बेटा BC के बराबर होगी। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच जो AB है वो CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। प्रूफ हमें क्या बताना है करके कि ABCD जो हमारे पास है वो एक होमस है। और होमस क्या होता है, जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती है, एक तरीके से जो है वो स्क्वायर टाइप का ही होता है। तो हमें सिंपली यही बताना है कि AB जो है BC और CD और DA ये सारी की सारी साइडें जो है एक दूसरे के बराबर है। सबसे पहले बेटा हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हमने थ्योरम में पढ़ी थी कि अगर कोई हमारे पास सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो ए पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर है, तो यहाँ से AP एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और A से लेकर S तक एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो बेटा AP की लेंथ किसके बराबर होगी, AS के। बिल्कुल उसी तरीके से B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो B से लेकर P तक किसके बराबर होगा, B से लेकर Q तक का डिस्टेंस। इसी तरीके से C पॉइंट हमारा एक्सटर्नल होगा, C से लेकर Q तक और C से लेकर R तक, ये दोनों लेंथ बराबर होगी। और D भी हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो D से लेकर R तक, D से लेकर S तक दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो बस हमें यही लिखना है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, हमेशा लेंथ में इक्वल होंगे। तो बस जो मैंने पहले बोला वही चीज़ लिखेंगे कि AP इज इक्वल टू AS के बराबर होगा। तो AP इक्वल टू AS के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। और BP BQ के बराबर होगा, तो BP किसके बराबर हो जाएगा, BQ के, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। और CQ CR के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि CR जो है बेटा वो CQ के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे। उसके बाद DS DR के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा DR जो है वो DS के बराबर होगा, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 लिख लेंगे। अब क्या करना है, सिर्फ 1 2 3 4 इक्वेशन को चारों को हमें ऐड कर देना है। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 चारों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे, राइट हैंड वाली राइट हैंड। तो क्या आ जाएगा बेटा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR किसके बराबर होगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो AP प्लस BP, ठीक है। तो यहाँ से फिगर बता देता हूँ कि AP प्लस PP टोटल आ जाएगी AB के बराबर। ठीक है जी। इसी तरीके से जो CR है प्लस DR है, टोटल किसके बराबर आ जाएगी बेटा, CD के। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे AP प्लस BP, ये आ जाएगा हमारे पास AB के बराबर। J वाली और J वाली को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास बेटा C से लेकर D तक का आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा AS प्लस DS टोटल बेटा AD के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से BQ प्लस CQ टोटल BC के बराबर आ जाएगी। तो ASJ है DSJ है, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल आ जाएगी बेटा हमारे पास AD प्लस BQ और CQ को ऐड करेंगे टोटल बेटा हमारे पास आ जाएगी BC वैल्यू। ठीक है जी, होगी यहाँ तक अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। अब देखो बेटा हम हेल्प लेंगे, जो पैरेललोग्राम होता है उनकी आपस में साइड आमने सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर। तो जो CD है उसकी जगह पर हम बेटा क्या लिख देंगे, AB। और यहाँ पर जो AD होगा उसकी जगह पर BC लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास AB प्लस CD को भी AB लिख देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, ये AD है प्लस BC है, तो AD को भी BC लिख देंगे, BC, ये आ जाएगा BC।
ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, किसके बराबर आ जाएगा, बी सी प्लस बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी के। 2 से 2 कट जाएगा तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। तो ये वाली जो साइड है बेटा ए बी किसके बराबर है बेटा, बी सी के बराबर है। तो पैरेललोग्राम होने के कारण जो ए बी साइड है वो पहले से ही डी सी के बराबर थी, और जो बी सी वाली साइड है वो पहले से ही ए डी के बराबर थी। अब जो हमने प्रूफ किया उसमें ए बी जो है बी सी के बराबर है। तो चारों साइडें जो है एक दूसरे के बराबर आ गई। जो चारों साइडें एक दूसरे के अगर बराबर आती हैं उससे हम क्या बोलते हैं बेटा, रोहमस बोल देते हैं, उसे रोहमस बोलेंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो ये आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूफ करके बता दिया है। होप कि बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।